रोमन एम्पायर का बादशाह आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने भी अपनी आर्मी को अलेक्जेंड्रिया की तरफ जाने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मुसलमान अपना सामान पैक कर रहे थे और अपने टेंट्स को बांध रहे थे, तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपना टेंट बांधने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके टेंट के अंदर ही एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और साथ उस कबूतर के बच्चे भी थे। तो अब अमर बिन आस ने इस कबूतर के घर को बचाने के लिए इस टेंट को यहीं पर रहने दिया। ये टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्तों में हर मुसलमान ने इस टेंट को एक निशानी के लिए यहीं पर रहने दिया और इसी टेंट के आसपास आबाद होने लगे। नाउ अरबी में टेंट को फुस्तात कहा जाता है और आगे जाकर इसी कबूतर के टेंट की वजह से इजिप्ट के कैपिटल का नाम ही फुस्तात पड़ा, जो आज तक इजिप्ट का कैपिटल है और उसे कायरो कहा जाता है। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। रोमन्स की कुछ ही अरसे बाद मुसलमान भी इस सिटी के पास पहुंच गए और इस सिटी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए क्योंकि अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर बनी एक बहुत बड़ी सिटी थी और हजरत उमर ने अपनी पूरी खिलाफत में इससे बड़ी सिटी पर कभी हमला नहीं किया था, जो दमास्कस और मदईन जैसी सिटी से भी बहुत बड़ी थी। मुसलमानों ने यहाँ पहुंचकर इस सिटी को फतह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसलमानों की सारी कोशिशें बिल्कुल फेल होती रही और अगले 6 महीने तक मुसलमान इस सिटी के दरवाजों के सामने बिल्कुल बेबस बैठे रहे। और मुसलमानों के मोराल को और तोड़ने के लिए रोमन बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के साथ जंग के लिए तैयार की। अब फाइनली ये लग रहा था कि खलीफा उमर कभी भी इजिप्ट को फतह नहीं कर पाएंगे और मुसलमानों की फौज यहाँ से मायूस होकर वापस चली जाएगी। लेकिन अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और सारी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। अचानक रोमन एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल में द ग्रेट रोमन एम्पायर का आखिरी पावरफुल बादशाह हेराक्लियस 30 साल की हुकूमत के बाद मर गया, जिसके बाद उसके जवान बेटे ने आकर अपने बाप का तख्त संभाला। इस यंग बादशाह से रोमन एम्पायर की बहुत उम्मीदें थी कि ये जरूर मुसलमानों से हमारी खोई हुई ताकत को छीनेगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन तख्त पर रहने के बाद इस बादशाह की सुतेली मां ने इसे मार दिया और अपने बेटे को रोमन एम्पायर की तख्त पर बिठाया। लेकिन ये देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स और अवाम को बहुत सख्त गुस्सा आया, जिसके बाद यहाँ पर रोमन एम्पायर में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जिसके बाद वो फौज जिसे हेराक्लियस ने मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था उसे मजबूरन वापस जाना पड़ा। ये सिविल वॉर इतनी बड़ी कि बस सभी एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन जब हालात थोड़े कंट्रोल हुए तो रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा हुआ था। लेकिन मसला ये था कि इस नए बादशाह की एज सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। अब आप मुझे बताएं, जब एक 11 साल का लड़का खलीफा उमर के सामने खड़ा होगा तो उसके साथ क्या होगा? खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से रोमन एम्पायर की इस सिविल वॉर को बहुत